नमस्कार। न्यूज अड्डा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आज भी अरविंद केजरीवाल को लेकर ही मैं खबर देना चाहता हूं। मैं लगातार कई कुछ महीनों से जब से शराब नीति को लेकर उसमें कथित घोटाले की खबर आई, उसके बाद ही अपने न्यूज़ चैनल के ज़रिए यानी यूट्यूब न्यूज़ चैनल के ज़रिए हमारी कोशिश ये होती है कि कुछ न कुछ ऐसी खबर आपको दें जो शायद आपको बाज़ार के चैनलों पे खबर ना मिल पाई हो। जी हाँ, तो एक खबर मैं आपको दे दूं कि 2 तारीख को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 5वीं बार पेश होने के लिए कहा है, लेकिन जो हमारे टॉप सोर्सेज़ हैं, उसके मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, उसको सुनने के लिए अब फ़िलहाल आप बने रहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि पहली बार जब इनको नोटिस दी गई थी तो उस वक्त इन्होंने दलील दी थी कि अलग अलग प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव है और उस वक्त राजस्थान में चुनाव भी था, राजस्थान में था, छत्तीसगढ़ में था और मध्य प्रदेश में चुनाव था। वैसे अलग अलग स्टेट, 2 और स्टेट्स हैं जिसमें चुनाव रहे, लेकिन पार्टी ने दलील दी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल खुद हैं, इसलिए वो उसमें शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि वो खुद ही उनको प्रचार प्रसार में जाना पड़ा। और शुरुआत उन्होंने राजस्थान से की और राजस्थान गए, उसके बाद छत्तीसगढ़ गए, उसके बाद मध्य प्रदेश गए। पार्टी की क्या हालत रही उस पर हमें आपको बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पार्टी वहाँ बहुत बुरी तरह से पीटी गई। मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में जहां इनके प्रदेश अध्यक्ष तीसरे पोजीशन पर पहुंचे, वहीं इनकी पार्टी की वजह से बीजेपी को अच्छी खासी फायदा पहुंची। अब कहिए कैसे? कि कई जगहों पे जहां सिर्फ 15-17 वोट या 150 वोट या 200 वोट से या 1000 वोट से जीते हैं, वहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने ही उतने वोट काटे। इसलिए आम आदमी पार्टी वहां यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, खासकर छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार आ सकती थी, वहां बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाया। अब आंकड़ों की बात करते हैं तो कम से कम 12 ऐसी सीटें हैं जिसमें हमारे पास आंकड़े रहे हैं और हमने पहले भी चर्चा की थी कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने फायदा पहुंचाया। चलिए बारी, बहरहाल अब उसके बाद फिर आइए उस बाद फिर जब तीसरी बार उनको बुलाया गया दिसंबर में, आपको याद होगा 20-22 दिसंबर की चर्चा हो रही थी, तो तीसरी बार जब बुलाया गया तो फिर उस वक्त ये हुआ कि भैया हम विपसना पे जा रहे हैं क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। और उस वक्त इंडी की बैठक चल रही थी, उस बैठक में शामिल हुए। 18-19 की बात हो रही थी, 20 तारीख को उनको ईडी ने बुलाया था और उसमें गए थे, नहीं कहते ईडी के सामने पेश नहीं हुए और चले गए थे पंजाब, और फिर 10 दिन 15 दिन वहाँ रह के आए। फिर उसके बाद जब चौथी बार की बात हुई, चौथी बार फिर वो गोवा चले गए थे। गोवा में अपनी पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें चले गए थे। फिर गुजरात भी था बीच में, तो गुजरात। तो ये 4 प्रकरण हम इसलिए जिक्र करना चाह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल बार बार इस बात को दोहराते रहे कि भैया हम जो भी कर रहे हैं सत्ता के लिए कर रहे हैं, राजनीति में हैं, और राजनीति में जो भी चीज़ें बीजेपी कर रही है, ईडी कर रही है, वो बीजेपी के प्रायोजित कार्यक्रम के मुताबिक ईडी काम कर रही है। ऐसा बार बार अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते रहे हैं और उन तमाम सारे मसलों को लेकर सवाल जवाब की मुद्रा में अरविंद केजरीवाल आते रहे हैं और हमेशा लॉयर के जरिए उन्होंने नोटिस दिए हैं। और उसके बाद पिछली बार देखने को मिला जब उन्होंने नोटिस दी कि लगातार उनको लेटर लिखता रहा कि आप लिखते रहे अरविंद केजरीवाल अपने उसके जरिए, और फिर उसके बाद वो गायब हो जाते थे। तो उसके बाद पिछली बार जो ईडी ने इनको जवाब भी दिया, इनको कहा कि आप ये हमें नहीं बताएंगे कि हम आपको किस जगह कैसे बुलाते हैं और किस तरीके से बुलाते हैं। जहाँ तक आरोप लगाने की बात हुई तो ईडी ने साफ किया कि आप खुद ही, आपको जब भी नोटिस दी जाती है, उस वक्त आप खुद ही मीडिया में जाते हैं और मीडिया में वाहवाही लूटने के लिए सबसे पहले आप इस तरह के काम करते हैं। तो पांचवी बार भी जब चौथी बार जब उनको नोटिस का जवाब दिया गया तो उसी वक्त ये आशंका जताई जा रही थी कि पांचवी बार इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। बहरहाल अब इनके सामने, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडी गठबंधन के 2 प्रदेश के बड़े बड़े नेता जो हैं वो सामने ही थे।
अब सामने कौन कौन थे? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन 10 बार जब उनको दिया गया, 10वीं बार वो रिजाइन करके, और आज उनको 24 घंटे के लिए फिर से ईडी के हिरासत में ही रखा गया। सोच सकते हैं। अब उसके बाद, उससे पहले डरने की जहां तक बात है, पहले तो लालू यादव के पुत्र भी मना कर दिए कि भाई हम नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन जब कार्रवाई वहीं तेज हुई तो मीसा भी आई और तेजस्वी भी आए और खुद लालू यादव भी आए और सिंपैथी बटोरनी और पार्टी वार्टी और ढोल धमाका जैसा राजनेताओं के अक्सर होता है, वो सारी चीज़ें होती रही। अब हम आए केजरीवाल पे। ये 4 बार की जो उनकी रणनीति रही है, तो आपके जहन में हो गए 5वीं बार ये क्या करेंगे, है ना? मेरे भी जहन में ये सुबह से मैं यही पता कर रहा था कि आखिर एक दिन पहले जब ये जानकारी दी गई कि नोटिस इनको दिया गया है और कल दिल्ली के ईडी के जो मुख्यालय है, इंडिया गेट के सामने वाला हिस्सा, वहाँ ये पेश होंगे या नहीं होंगे, तो उसके बारे में अभी तक मैं, क्योंकि बता दूं कि इस तरह के राजनेता जो खासकर दिल्ली में रहते हैं तो उनकी रणनीति बनती है और उनके लिए और राजनेता और राजनीतिक दलों के जो उनके अपने पार्टी के नेता हैं उनको बुलाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, फिर चर्चा होती है और तमाम सारी चीज़ें होती रहती है। लेकिन अभी तक जो सोर्सेस, क्योंकि इतने रात में खबर देने के पीछे एक बड़ी वजह ये रही कि अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। तो आप समझ गए ना, इसलिए मैं आपको रोके रखा था कि ईडी के सामने कल भी वो पेश नहीं होने के मुद्रा में हैं। अब अंतिम क्षण में क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये तो कह नहीं सकते कि अरविंद केजरीवाल हैं। कई बार सत्ता के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, कई बार कुछ के बदले कुछ कर देते हैं, कई बार कुछ के बदले कुछ और भी कर देते हैं। वैसे अभी उनके पीछे दलील एक ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में उन्हें बजट पेश करना है, इसलिए कि भाई बजट पेश हो जाने दी, उसके बाद सब कुछ होगा। लेकिन अभी जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि इनकी जो चर्चाएं करनी थी इन्होंने चर्चाएं कर ली हैं, लेकिन अब इनकी चर्चाओं में ये बात सामने आ चुकी है कि केजरीवाल जो करेंगे वही करेंगे, और केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पे बने रहें जेल में भी, इसके लिए भी उन्होंने जनमत संग्रह करवाया। और जनमत संग्रह में जनता से संवाद, सीधे संवाद में जनता से पूछा और जनता ने सीधे हाथ जोड़कर कहा कि भाई केजरीवाल साहब आप ही मुख्यमंत्री बने रहिए। तो ये भी सब चीज़ें आ गई है। अब हेमंत सोरेन जेल चले गए हैं, उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनना है, उसको लेकर विवाद जो है वो शुरू हो चुका है। और देख रहे हैं कि कांग्रेस के जितने विधायक हैं उनको हैदराबाद यहाँ से उठा के ले जाया गया है, क्योंकि वो टूट के कहीं बीजेपी की तरफ न चले जाएँ। अब राजनीतिक दल हैं तो कुछ न कुछ उठा पटक तो होना जो है लाजमी है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई समीकरण नहीं है, क्योंकि स्वयं में भी सब कुछ है और 63 इनके विधायक हैं, तो इनको कोई इस बात का डर नहीं है। लेकिन जनता ने विधायक कब मुड़ जाएं ये कह पाना मुश्किल है। और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि इनके विधायक में भी काफ़ी नेता जो हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही जब जेल जा सकते हैं तो यहाँ के विधायकों की क्या हालत होगी, क्या हासर होगा, ये कह पाना मुश्किल है कि इनके विधायक भी तो क्या क्या कारनामे करके बैठे हुए हैं, आप जानते ही हैं। हाँ, कुछ विधायक अभी भी अच्छे हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और राजनेताओं की तरह नहीं बल्कि एक आम नेता की तरफ अभी भी वो काम कर रहे हैं, पार्टी में हैं, ऐसे लोग हैं, सिद्धांतवादी अभी भी लोग हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री के सिद्धांत ही डगमगाने लगे तो फिर दूसरों की बात क्या कर सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं, इससे हम चर्चा करें। लेकिन वहीं लगभग 80% ऐसे विधायक हैं जिनके बारे में कह नहीं सकते। प्रॉपर्टी डीलिंग से लेकर इंडस्ट्री ज़मीन कब्जा से लेकर तमाम सारी चीज़ें ऐसे होते करने चले गए हैं, और हर चीज़ जो है क्योंकि दिल्ली है, ब्लैक एंड वाइट में सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई। देखिए, कुछ तो अलग अलग पार्टियों के जो नेता थे वो भी इसमें शामिल हो गए, जो पहले से ही बदनाम रहे हैं, तो बड़े बड़े कारनामे करके इनके पार्टी में आ चुके हैं। तो वो नेता जो है अभी भी इधर उधर भटकने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि जो विधायक जहाँ हैं वो अपने आप को बचाने की कोशिश में। फिलहाल अरविंद केजरीवाल शहीद आज़म बनना चाहते हैं, इसलिए कल भी वो पेश नहीं होंगे, ये हमारी जानकारी है। इसलिए आपको खबर कैसी लगी आप बताते रहिएगा और टिप्पणी भी करते रहिए। क्या कई हमारे मित्र हैं जो बड़ी नाराज़ हो जाते हैं कि आप अरविंद केजरीवाल को टिप्पणी, मैं देखिए मोदी को इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करता कि मोदी को फिलहाल मैं अभी कवर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल को खबर कर रहा हूँ और हर तरीके से मैं जानता हूँ कि ये आदमी कितने शातिर हैं। नमस्कार।